क्लास 10th के आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से संबंधित एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या है श्रीधराचार्य विधि और इसे द्विघाती सूत्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उससे पहले श्रीधराचार्य मेथड से मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट का भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द्विघात जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दो घात के समीकरण को द्विघात कहते हैं, जिसमें चर एक ही होता है लेकिन घात दो होती है। सिंगल वेरिएबल एंड पावर 2। द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र श्रीधराचार्य ने प्रतिपादित किया, उस सूत्र को द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या फॉर्मूला है और किस तरह से x की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए कोई भी द्विघात जो समीकरण है उसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, तो x का मान इस सूत्र से प्राप्त होगा। वो सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2a। इसे ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघाती सूत्र कहा जाता है। यहाँ पे जो ये रूट के अंदर है b² - 4ac, इसे विभक्त कर कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी d की वैल्यू होगी b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसी विभक्त कर की सहायता से ही मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है कि किस प्रकार के इसके रूट्स होंगे, x के जो मान होंगे वो किस नेचर के होंगे, किस प्रकृति के होंगे। इसके लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो हमारी इससे अगली एक्सरसाइज 3.5 में भी बेसिक तौर पे, और इस सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेड है। अच्छे से इसको कवर अप कीजिए। फर्स्ट कंडीशन देखिए कि अगर हमें ये फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना है और उससे पहले हमें ज्ञात करना है कि जो नेचर ऑफ रूट है, प्रकृति कैसी होगी, उसके लिए यदि d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू प्लस का कोई नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो रूट्स जो होंगे वो किस तरह से होंगे, उसके लिए रूट के टाइप के लिए इस नंबर को प्राप्त करेंगे। पहले यानी b² - 4ac क्या प्राप्त होगा। अगर वो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक और पृथक यानी अलग अलग होंगे। वास्तविक होंगे जिनका एग्जिस्ट होगा, अस्तित्व में होंगे, और अलग अलग होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d की वैल्यू यानी b² - 4ac = 0 प्राप्त हो जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 0 प्राप्त हो जाए यानी d 0 प्राप्त हो गया, तो मूल वास्तविक और समान यानी रियल एंड इक्वल होंगे। दोनों के दोनों x के मान बराबर होंगे जब d की वैल्यू 0 होगी। और अंतिम कंडीशन में अगर d यानी b² - 4ac <0 है, यानी कोई नेगेटिव नंबर है, d < 0 यानी 0 बड़ा है, d छोटा है, माइनस की कोई भी संख्या है, तो मूल काल्पनिक होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, यानी इस कंडीशन में नो रियल रूट होंगे। ये ध्यान रखना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये ध्यान दें। इस एक्सरसाइज में हमें इस फॉर्मूले की सहायता से x का मान ज्ञात करना है, और इससे अगली एक्सरसाइज के अंदर जो नेचर ऑफ रूट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से आपको कवर करना है और साथ ही साथ इन कंडीशन को अच्छे से यूज़ भी करना है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इससे पहले इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किया था 3.4 का, और अब हम कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें
श्रीधराचार्य सूत्र से यानी द्विघाती सूत्र से सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से करना है देखिए ज़रा। ये है सेकंड का फर्स्ट जो हमें श्रीधराचार्य विधि से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किया था लास्ट वीडियो में। उन सब से रिलेटेड उन सब के सॉल्यूशन आप आई बटन है कॉर्नर में, उसे प्रेस करके लास्ट वीडियो, उससे लास्ट वीडियो और सारे के सारे यूनिट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उन्हें आप कवर अप कर सकते हैं और रूटीन में रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है हमारे कंपैरिजन करने का। इसकी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस cx, इट मीन्स कंपेयर टू। किससे कंपेयर करना है? इस इक्वेशन से। तो देखिए x² के साथ यहाँ पे a है और यहाँ x² के साथ 2 है। इन्हें हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू प्राप्त करनी है। a b c आपको पहले से ज्ञात कर लेना है, पहले ज्ञात कर लेना है। उसके बाद d, a b c स्मॉल में है, d कैपिटल में। d होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2। तो इस प्रकार 8 माइनस 8 0 प्राप्त हो गया। तो अभी हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि जब भी d का मान 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d 0 है, इसका मतलब मूल जो होंगे वास्तविक एवं समान होंगे, रियल होंगे और समान यानी इक्वल भी होंगे। ये ध्यान रखें। होंगे क्या रूट? इसके लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए b की वैल्यू माइनस में है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी b माइनस में है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है, ये माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये b की पर्टिकुलर वैल्यू है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू देखिए b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac यानी d हमने क्या प्राप्त किया? 0। ये डायरेक्टली यहाँ 0 कर देना है अपॉन 2a। a यहाँ पे देखो कंपैरिजन से हमें प्राप्त हुआ है 2। इस प्रकार 2√2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 अपॉन √2। वास्तविक है, समान है, इसलिए दूसरा भी रूट यही आएगा। इस प्रकार ये x की वैल्यू होगी। बहुत ही सरल तरीका है, आसानी से इसको कवर किया जा सकता है। जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसमें से ABC पहले ज्ञात कर लेना है, ABC की सहायता से D ज्ञात कर लेना है। D की वैल्यू अगर 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो मूलों का जो नेचर है वो रियल हो जाएगा। अगर 0 है तो इक्वल है और पॉजिटिव नंबर है तो अलग अलग हैं। लेकिन अगर ये D नेगेटिव नंबर आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, फिर ये प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका ज़रा ध्यान देना। फिर देखते हैं सेकंड का सेकंड। सेकंड की सेकंड में ABC की वैल्यू पहले पता लगा लेते हैं। कंपेयर टू ax² प्लस bx प्लस cc। a की वैल्यू 9, a का मान हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, b का मान 7 और c का मान -2। a b c आते ही d ज्ञात करना है। सबसे पहला काम यही है। d की वैल्यू यहाँ पे b² माइनस 4ac। तो इस प्रकार 49
प्लस हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 72 टोटल किया तो 121 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब डी हमें पॉजिटिव प्राप्त हो गया। तो जो मूल होंगे यानी रूट्स वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे या पृथक पृथक होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये नेचर पता चल गया। फिर फॉर्मूला श्रीधराचार्य का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू कंपैरिजन से हमें प्राप्त हुई है 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें प्राप्त हुआ है 121 अपॉन 2a, ये यहाँ पे है 9। तो इस तरह से -7 प्लस माइनस 11 हो जाएगा 121 का रूट अपॉन 18। इसको कैलकुलेशन के लिए देखिए, एक बार हमें प्लस में लेके करना है, एक बार माइनस में। जब प्लस 11 हो अपॉन 18, 4 अपॉन 18 यानी 2 अपॉन 9, और दूसरी बार जब माइनस हो तो x की वैल्यू -18/18 यानी -1 प्राप्त होगी। दो मान प्राप्त होंगे x के, दोनों अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे। सिंपल से क्वेश्चन है ये, अच्छी सी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा ये। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x पहले लसअप आ जाएगा, अपॉन में इसलिए इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3x इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त हो गया। अब इसी को कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखिए a की वैल्यू इस एक्स स्क्वायर के इनटू में क्या है, 1 है, 1। b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +1। इसी की सहायता से d ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4a और c। इसको कैलकुलेट करके हम d की वैल्यू प्राप्त करते हैं प्लस की 5। इट मीन्स रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या होंगे वो याद कर लेते हैं हम। फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। माइनस बी की वैल्यू देखिए -3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा 2 बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 5 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अलग अलग नंबर है। तो मूल जो होंगे वो वास्तविक और असमान यानी कि अलग अलग हो गए। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये सारे के सारे। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रश्न जो कि इस प्रकार है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस करते रहिए। प्रोसेस आप रेगुलरली प्रैक्टिस करके तैयार कर ही सकते हैं
कि कोई भी दिया हुआ समीकरण होगा उसे हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से ही कंपेयर करना है, और x² का गुणांक जो a होता है उसकी वैल्यू, सिर्फ x का गुणांक b होता है उसकी वैल्यू, और कांस्टेंट c होता है उसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। ये प्रोसेस आपको इन सब प्रश्नों में करना है। उसके बाद रहता है डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान, जो कि b² माइनस 4ac होता है। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, b² माइनस 4a और c, 49 माइनस, देखिए यहाँ पे 5√2 है, 5 4 = 20, √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाता है। तो 49 में से 40 गए, 9 बचेगा। ये d का मान है 9, प्लस का है, तो इससे पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी। अतः मूल जो होंगे, नेचर होंगे रूट के, मूल वास्तविक होंगे एवं पृथक पृथक यानी अलग अलग होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये ध्यान रखें। वो क्या होंगे, इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखते हैं। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट करके अच्छे से प्रोसेसली आंसर प्राप्त करें। तो फॉर्मूला क्या है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस प्रकार माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस √d की वैल्यू अपॉन 2a की वैल्यू ये पुट करनी है। तो सबसे पहले b की वैल्यू 7, d हमने प्राप्त किया था b² माइनस 4ac 9, और 2a की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी √2। इस प्रकार -7 प्लस -3 हो जाएगा 2√2। जब एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करें तो -4 अपॉन 2√2 डिवाइड -2, -2 है, -2 को माइनस बाहर रख के 2 × 2 लिखे और प्राप्त हो जाएगा हमें रिजल्ट -√2 एक तो, और दूसरी बार -7 -3 को कैलकुलेट करेंगे तो -10 अपॉन 2√2, इसकी कैलकुलेशन आएगी -5/√2। दो वैल्यू प्राप्त होगी x की, एक तो वैल्यू हो गई -√2 और दूसरी हो जाएगी x इक्वल टू -5/√2। इस तरह से स्क्वायर रूट भली हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है कि √2 को √2 से इंटू करने से 2 प्राप्त होता है, और कैलकुलेशन में रूट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं सी फर्स्ट के दो और पार्ट, क्वेश्चन 5th और अगला 6। पहले 5th में देखिए कंपेयर करके, दी हुई इक्वेशन की हमेशा ध्यान रखिए तुलना करनी है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू यहाँ पे देखो x² के साथ कोई नंबर नहीं है यानी 1 होगी, b की 4 और c की 5। d ज्ञात करते हैं, विभुतकार यानी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो 16 माइनस 20, ये देखिए नंबर माइनस का प्राप्त हो गया। ये जो d है ये माइनस में आ गया, नेगेटिव है। इसका मतलब जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये ध्यान रहे। इसलिए इसे आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा, यहीं तक इसका निष्कर्ष रहेगा कि ये
एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3 है और x की वैल्यू 0 या 2 प्राप्त नहीं होगी। इसका कारण ये है कि x अगर 0 हो जाए तो ये अस्तित्व में नहीं रहेगा, और अगर x 2 हो जाए तो ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। इट मीन्स किसी भी फ्रैक्शन में अपॉन में 0 नहीं होगा। तो क्या हो गया x के मान, इसके लिए देखिए तरीका, इन दोनों का लिया LCM, अलग अलग है, इस तरह से लिखना है। इसको इससे इंटू करा दीजिए, 1 से इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको इससे इक्वल टू 3 का 3। जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें x की वैल्यू, यहाँ पे x कट हो जाएगा, -2 इक्वल, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे 3 के इंटू में जाएगा, इस तरह से -2 3x² -6x। आज जब इसको x सॉल्व करते हैं तो ये -2 इक्वल के उधर जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, +2 हो जाएगा, यानी 0 हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ये 0 है, इक्वल टू 0 है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक फॉर्म प्राप्त हो गया। अब इसके रूट्स क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, x के मान क्या होंगे, इसके लिए देखिए जरा आगे। तो इसी इक्वेशन को ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। अब तक आसानी से आप प्रैक्टिस करके जान चुके होंगे a इक्वल टू किस तरह से प्राप्त होगा, b इक्वल टू किस तरह से प्राप्त होगा, और c इक्वल टू किस तरह से। a, b और यहाँ पे c। d क्या होता है, विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 36 - 24, 12 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो अस्तित्व में होंगे, मूल वास्तविक होंगे एवं अलग अलग होंगे, यानी पृथक पृथक होंगे, ये ध्यान रहे। क्या होंगे इसके मूल, इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि इस प्रकार है, x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, -b की जगह यहाँ पे देखिए -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b² - 4ac हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 12/2a। a का मान क्या है यहाँ पे 12। इस तरह से प्लस 12 का रूट होता है 2√3। ये ध्यान रखें, 12 जो है 12 है, इसको हम 2 × 2 × 3 लिखते हैं। यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इसलिए ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। ध्यान रखें इसको, अपॉन 2 × 3। ऊपर से कॉमन 2 कॉमन आ जाता है, यहाँ पे 6 जो है इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन है, और 3 ± √3 अपॉन 2 × 3। 2 से 2 कट हो गया और हमें x का मान प्राप्त हो गया 3 ± √3 अपॉन 3। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक सम्मिलित मान हो गया। इस प्रकार फर्स्ट के सारे पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड बाकी जो इक्वेशन है उन्हें भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। श्रीधराचार्य मेथड से हम किसी भी टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होता है, उसका हम आसानी से हल प्राप्त कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा हमें जो एक संभावित समूह सोचने में, जो नंबर सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन श्रीधराचार्य मेथड का अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया तो किसी भी टाइप की इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी कंटिन्यू में देखते हैं इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जो हमें इक्वेशन के रूप में नहीं है, उन्हें हमें पहले इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।
उनसे समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए वो क्वेश्चन कैसे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, दो धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का योग है 290। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ओड पॉजिटिव इंटीजर 290। हमें वो फाइंड करने हैं कि वो नंबर क्या होंगे। इसके सॉल्यूशन में देखिए, मानते हैं पहला विषम धनात्मक पूर्णांक यानी फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर हम क्या मान रहे हैं, x मान लेते हैं। अब एक बात नोट करने वाली है, विषम संख्या जो होती है उनमें अंतर जो होता है ना, विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्याओं में अंतर हमेशा 2 का होता है, ध्यान रखें। वो भी क्रमागत होनी चाहिए, कंटिन्यू बैक टू बैक आने वाले नंबर होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे कोई विषम संख्या है 7, उससे अगली हो गई 9, गैप कितने का हुआ 2 का। 13 है, उससे अगली 15, गैप कितने का हुआ 2 का। ये इस प्रकार ध्यान रखें कि विषम संख्याओं का अंतर जो है हमेशा 2 का होता है। इसलिए जो पहला विषम पूर्णांक है हमने x माना, तो दूसरा विषम जो धनात्मक पूर्णांक है यानी सेकेंड ओड पॉजिटिव इंटीजर, वो होगा x + 2। ये ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 जो है विषम नहीं है, सम है, इवन है, लेकिन अंतर हमेशा 2 का होता है, इसलिए इस तरह से ही जोड़ना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कंडीशन हमारे पास कि दोनों के वर्गों को योग यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 290 के। इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर 290। एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 4x + 4 290। और यहाँ से देखिए x स्क्वायर + 2x 4 ट्रांसफ़र कर लिए उधर, और यहाँ से 2 कॉमन आता है, x स्क्वायर + 2x = 286। और ये 2 हम डिवाइड में भेज दें तो ये लास्ट हमें इक्वेशन का एक फॉर्म मिल जाएगा 143। यहाँ पे ध्यान रखें, x स्क्वायर + 2x = 143 है, और 143 जब इक्वल के इधर आएगा ट्रांसफ़र करने पर =0 रहेगा, और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे तुलना करते हैं कि तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर + bx + c = 0c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -143। इसे d प्राप्त करेंगे b स्क्वायर -4ac से, b की वैल्यू 2 है -4a, c की वैल्यू माइनस में है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार 4 + 143 × 4 हो जाएगा 2 पे यहाँ पे, और 572 टोटल हो जाएगा 576 576। अब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला x = ±√ b² - 4ac / 2a माइनस b की वैल्यू हमें माइनस है 2
माइनस बी की वैल्यू प्लस की 2 है, प्लस माइनस रूट में देगी 576/2a 1 माइनस 2 प्लस माइनस 576 जो है 24 का होता है। इस प्रकार हमने शुरू में देखा था कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसलिए प्लस का ही नंबर लेंगे। प्लस का मान माइनस किया 22/2, यानी x का मान आएगा 11। जो फर्स्ट पॉजिटिव ओड नंबर आया है जिसे हमें x माना था वो 11 हो गया, और सेकेंड यानी दूसरा पॉजिटिव ओड नंबर क्या हो जाएगा, x में 2 ऐड करेंगे यानी 11 + 2 13। इस प्रकार ये दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर इनके वर्गों का योग करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 290। वो दोनों नंबर है 11 और 13। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाएं तो प्राप्त होता है 45, यानी स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को घटाएं 45 प्राप्त होता है। ये ध्यान रखें, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएं। साथ ही साथ छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 4 गुना है, ये नोट करने वाली बात है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 × लार्जर नंबर। ये प्रश्न है, हमें वो नंबर ज्ञात करने। तो सॉल्यूशन में देखिए ज़रा, मान लेते हैं लेट बड़ी संख्या मीन्स लार्जर नंबर क्या है हमारे पास, x मान लिया। बड़ी संख्या हमने मान ली x, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर, बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, x² होगा। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर क्या है हमारा, x है, बड़ी संख्या क्या है, x है, तो 4x हो जाएगा। फिर देखते हैं कि बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटाएं। बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटाएं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 45। बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, देखिए बड़ी संख्या का वर्ग x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग किसके इक्वल है, 4x के। ये ध्यान दें, यहाँ 4x² नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग ही 4x है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार की होगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। x² - 4x + 45 = 0। इसकी तुलना करें, ax² + bx + c = 0 से। देखिए a की वैल्यू 1, b की -4 और c की -45। ABC प्राप्त होते ही हमारा काम रहता है D ज्ञात करना। D का मान क्या होगा, देखिए D = b² - 4ac। B की वैल्यू -4² - 4a 1 और c 45। तो इस प्रकार
हमें प्राप्त हो जाएगा 45 इंटू 4 180 होता है, और उसमें जब 16 ऐड कर देंगे 196 डी वैल्यू प्राप्त हुआ है। ये पॉजिटिव है वैसे, इसलिए जो रूट्स जो होंगे, मूल होंगे, वास्तविक और असमान यानी कि पृथक पृथक होंगे। क्या होंगे इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसमें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करते हैं। इसमें देखिए b की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने प्राप्त किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 196 अपॉन 2a, और a की वैल्यू 1 थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 196 जो है 196 14 का स्क्वायर है, 14 का। हमें पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, इसलिए प्लस का लेंगे, 4 + 14 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 यानी कि 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 क्या है? लार्जर नंबर है, बड़ी संख्या है 9। बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 9। छोटी संख्या क्या थी? छोटी संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणा के इक्वल था। ऐसे था ना 4x, तो यह 4 × 9 होगा। ये क्या है? छोटी संख्या का वर्ग है। ये वर्ग है, स्क्वायर है। तो इससे छोटी संख्या प्राप्त करें अगर हम, स्मॉलर नंबर, तो ये वर्ग जब उस साइड आएगा वर्गमूल हो जाएगा। 9 4 जो 36 का रूट आएगा 6। इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या होंगे? 9 होगा और 6 होगा। वे संख्याएं 9 और 6 होगी, ये ध्यान रखें। इसकी जांच भी आप कर सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग है 81 और छोटी संख्या का वर्ग है 36। सब्ट्रैक्ट करें 45, ये कंडीशन तो ये फॉलो होगी। फिर छोटी संख्या का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो कि 4 × 9 के इक्वल होता है। ये हमारी जांच भी हो गई कि वो संख्या इस तरह की होगी। इसके बाद देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि 16 को 2 भागों में बांटने पर, यानी 16 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जो बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना यानी कि लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है उसका डबल स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से 164 जाता है। बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना छोटी संख्या के वर्ग से 164 जाता है। हमें वे संख्या ज्ञात करनी। तो सॉल्यूशन में देखिए, मान लेते हैं लेट बड़ी संख्या मीन्स लार्जर नंबर x मान लिया, छोटी संख्या स्मॉल नंबर क्या होगा? किसको डिवाइड करना है? 16 को 2 भाग में बांटना, तो दूसरा होगा 16 - x, 16 - x। ये ध्यान दें। प्रश्न के अनुसार क्या होता है? लार्जर नंबर के स्क्वायर का 2 टाइम, यानी 2 × लार्जर नंबर। देखो लार्जर नंबर का स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग इक्वल टू स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या का वर्ग प्लस 164। 2 × लार्जर नंबर क्या है हमारा? लार्जर नंबर है x² इक्वल टू स्मॉलर नंबर है 16 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 164। तो यहाँ पे 2x² a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²
प्लस 164। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है 2x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर 164। कैलकुलेशन इसकी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 32 ये प्लस के होंगे और इन दोनों की टोटल कितनी होती है उसे हम ऐड करके इक्वल के इधर लेके आएंगे 420। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कंपेयर करें कि तुलना किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू 1, बी की 32 और सी की माइनस 420। बी स्क्वायर माइनस 4ac याद करते हैं, बी की वैल्यू 32 का स्क्वायर माइनस 4a और c। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का मान। थर्टी टू का स्क्वायर 1024 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू करें 42 यानी 420 को, इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 2704। ये डी की वैल्यू है और पॉजिटिव नंबर है, ये ध्यान रखें। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे इसका मान आएगा देखिए ज़रा। श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए इसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू 32 प्लस माइनस रूट में 2704, ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस 32, ये 52 का स्क्वायर है। देखिए इस टाइप के नंबर का स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका, ये जो 27 जो है इससे छोटा 5 का वर्ग होता है, ये ध्यान रखें। और ये 04 किसका स्क्वायर है 2 का। ये तरीका हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता है, तो इसके लिए एक और आसान तरीका देखिए। 27 का डबल होता है 54 और ये होता है 2 का स्क्वायर। 54 में से 2 का स्क्वायर माइनस करें तो 50 प्राप्त होता है। 50 का ये 0 कट कर दे तो 5 पीछे लग गया 252। सिंपल सा है कि 27 का डबल किया 54 हो गया, उसमें से ये माइनस कर देना है 50, 0 हटाया 5 और ये किसका स्क्वायर है 2 का। जनरली हम कोई भी नंबर जो 50 के आसपास है उसका वर्ग देखते हैं। जैसे हमें 53 का वर्ग ज्ञात करना है तो 53 50 से कितना ज़्यादा है 3 है, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे तो हो जाता है 56, उसका आधा हो जाता है 28 और 3 का स्क्वायर इसके साथ लगा देना है। तो ये इस प्रकार की वर्ग निकालने का तरीका है जो हमने एक स्पेशल एडिशन में डिस्कस किया ही है। इस टाइप के स्क्वायर रूट को आप अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करते रहे ताकि समय की बचत हो जाए। अब हमें पॉजिटिव नंबर लेना है यहाँ पे, इसमें 52 माइनस 32 हो गया 20/2 यानी 10। नंबर जो है वो पॉजिटिव रूप होना चाहिए। तो x का मान आएगा 10 बड़ा वाला पार्ट, छोटा जो पार्ट होगा यानी बड़ी संख्या ये आ गई
x बराबर 10 तथा छोटी संख्या क्या आ जाएगी 16 माइनस एक्स था, तो 16 में से 10 घटाएंगे 6 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड से डिस्कस किया था, पूर्ण वर्ग विधि से। आज श्रीधराचार्य विधि यानी द्विघाती सूत्र से हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे अगले वीडियो में जो हम नेचर ऑफ रूट यानी मूलों की प्रकृति से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू में जुड़े रहिए। इससे पहले जो हमने 3.1 से लेकर 3.3 और 3.4 के फर्स्ट पार्ट को, साथ ही साथ यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 9 को भी डिस्कस किया। अगर आपने उन्हें कवर किया है बहुत अच्छी बात है। अगर उनमें कोई समस्या है तो आप रिवाइज कीजिए। एक कॉर्नर में आई बटन है, उसे प्रेस करके सारे के सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपने उन वीडियो को मिस किए हैं तो उन्हें आप अच्छे से कवर करके ध्यान दे के एक रूटीन में आके अपना स्ट्रॉन्ग बेस और अच्छा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।